हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट क्लास 12 की, जिसका 6 नंबर चैप्टर है और चैप्टर का नेम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नियर हैं और आने वाले हैं, और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है ये तो आपको ही पता है। तो आज से हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि सबसे पहले हम लोग अपने प्रिपरेशन को टाइम दें। सबसे पहले टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें, जिससे कि हम लोग अच्छे मार्क्स में स्कोरिंग कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर से। 5th चैप्टर तक मैंने पिछला पढ़ा दिया है, वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके देख सकते हैं आप जाके। चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम, जैसा कि नाम है, तो सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए हैं, जिसे किरचॉफ के नियम कहते हैं। पहला नियम देखते हैं हम लोग। किरचॉफ का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने पहले नियम में बताया है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब से हम लोग समझेंगे कि जैसे कि संधि का मतलब होता है जंक्शन। ये एक पॉइंट है और यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई वायर लगा है, पहली धारा आ रही है I1, इसी पॉइंट पर दूसरी तरफ से दूसरी धारा आ रही है I2, इस पॉइंट पर तीसरी तरफ से तीसरी धारा आ रही है I3। I1, I2, I3, ये 3 धाराएं इस पॉइंट पर आ रही हैं। कई सारी धाराएं आ रही है, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? संधि पॉइंट। तो किसी संधि पर मिलने वाली सारी धाराएं, और मान लीजिए I4 जा रही है धारा और I5 जा रही है। 3 धाराएं आ रही हैं पॉइंट तरफ, I1, I2, I3, और 2 धाराएं जा रही हैं, I4, I5। तो इनका जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा, इनका जो टोटल बीजगणितीय योग होगा, वो क्या होगा? 0। सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा? 0। डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी संधि पर, ये संधि है, संधि या जंक्शन, ठीक है। परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। सिग्मा होता है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, और सिग्मा आई तो धाराओं का बीजगणितीय योग, टोटल धारा। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का पहला नियम है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि हम लोग समझेंगे, और किरचॉफ का नियम ये भी है कि संधि से ओर आने वाली धाराओं को योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि से ओर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? जो धाराएं आ रही हैं, कौन सी आ रही है? I1, I2, I3, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। धारा जा कौन सी रही है? I4 और I5, तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल टू 0। अब I4 I5 उधर जाएगा इक्वल के, तो प्लस का हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया? I4 प्लस I5। इससे क्या हम लोग का रिजल्ट निकला कि संधि की ओर आने वाली धारा जो I1, I2, I3 थी, और संधि से दूर जाने वाली धारा थी वो I4, I5, वो क्या है? इक्वल है। तो हम लोग रिजल्ट ये निकला, यहाँ पर लिखेंगे कि संधि से ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसको नोट कर लें।
नोट कर लिया। अब देखो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किसको प्रदर्शित करता है, आवेश के संरक्षण को। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। डेफिनेशन लर्न हो गई, छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और सिग्मा इक्वल टू 0, संधि से ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, और किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। पहले नियम को हम लोग उसे संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं, इसे नोट कर लें इतना। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का। किरचॉफ का पहला नियम इतना है। सेकंड नियम देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम होता क्या है, फार्मूला सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ये किरचॉफ का दूसरे नियम का फार्मूला है, इससे हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है बीजगणितीय योग। क्या होता है, बीजगणितीय योग। आई क्या है, धारा। आर क्या है, प्रतिरोध। ई क्या है, विद्युत वाहक बल। इतनी बात समझिए हम लोग। तो हम लोग देखेंगे आई और आर धारा और प्रतिरोध गुणनफल में है, ठीक है। तो किसी बंद पाश के, किसी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या डेफिनेशन है, किसी बंद पाश के, किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई तथा संगत प्रतिरोध आर, आई आर का गुणनफल है, के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग सिग्मा ई, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सिग्मा ई के बराबर होता है, के बराबर होता है। परिभाषा हम लोग को याद होगी बहुत आसानी से है, फार्मूला देख के, किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतना नोट करें। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं इसका कि बंद पाश एक के लिए क्या है। कि देखिए वो ये कह रहा है, हम लोग समझेंगे कैसे। इस
क्लोज सर्किट से इस बंद परिपथ से समझेंगे हम लोग देखेंगे कि एक बंद पाश ये दिख रहा है हमें क्लोज सर्किट, और दूसरा बंद पाश क्या दिख रहा है, दो। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि धारा और प्रतिरोधों को, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों को धनात्मक लेते हैं, और अगर इसके विपरीत चले तो ऋणात्मक लेंगे। जैसे इसमें देखो, बंद पाश एक के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पाश एक क्या है, ये बंद पाश एक है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लो, तो इसमें क्या है I1 R2, इसमें क्या है I2 R2। तो देखो I1 R1 प्लस धारा की दिशा में चल रहे हैं I2 R2, लेकिन I2 जो R2 है वो I1 की डायरेक्शन के अपोजिट है, I2 ऊपर ही आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, इसलिए I2 कैसा कर लेंगे हम लोग, नेगेटिव कर लेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ये बंद पाश एक हो गया आपका। बंद पाश दो के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पाश दूसरा क्या कह रहा है I2 R2, पहले धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे I2 R2 प्लस ये भी डायरेक्शन एक ही दिशा में तो प्लस ही लेंगे, I इसमें क्या है I1 प्लस I2 और R3 धारा, और इसमें धारा प्रतिरोध का गुणनफल ये है, इसमें धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ये है, इक्वल टू क्या हो जाएगा E2, क्या हो जाएगा E2। इसमें कोई विद्युत वाहक बल लगा नहीं है तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई। किरचॉफ का नियम को सॉल्व करने का यही वे है, इसको नोट कर लें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा के संरक्षण को। पहला नियम आवेश के संरक्षण को, दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल RI क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।